Assalamu alaikum. Myself Salih Javed. How are you all? You all are knows that we suffer a pandemic situation, so students stay home and save your lives, but carry on and focus on your studies. Now let we start the sixth form of class metric speak gently written by anonymous. Anonymous means होता है बेटा कि हमें इसके शायर के बारे में कुछ आगाही नहीं है और स्पीक जेंटली का मीनिंग है नरमी से बात कीजिए. स्पीक जेंटली इट इज़ बेटर फॉर नरमी से बात कीजिए ये बहुत बेहतर है. टू रूल बाय लव देन फेयर मोहब्बत से हुकूमत की जाए ना कि खौफ से. स्पीक जेंटली लेट नो हार्श वर्ड मार नरमी से बात कीजिए सख्त अल्फाज को बर्बादी ना करने दीजिए. द गुड वी मे डू है एक अच्छाई जो हम यहाँ पर कर सकते हैं. इस स्टैंज़ा में शायद हमें नरमी से बात करने की तलकीन कर रहा है और हमें समझा रहा है कि हमें मोहब्बत से हुकूमत करनी चाहिए और हमें जब गुस्से में कभी हम कुछ अल्फाज कह देते हैं तो हमें उन बर्बादी का सबब बनने नहीं देना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. स्पीक जेंटली टू द लिटिल चाइल्ड छोटे बच्चे से नरमी से बात कीजिए. इट्स लव बी श्योर टू गेन इसकी मोहब्बत को यकीनी बनाएं. टीच इट इन एसेंट सॉफ्ट एंड मिल्ड इन्हें धीमे और नाजुक लहजे में समझाइए. इट मे नॉट लॉन्ग रिमेन इनका ये बचपन ज़्यादा अरसे नहीं रहेगा. इसमें शायर हमें बच्चों से नरमी से बात करने की तलकीन कर रहा है और हम ये बात भी जानते हैं कि जब हम बच्चों से मोहब्बत से बात करते हैं तो हमें इनकी मोहब्बत लाजमी हासिल होती है और वो हमें एक एडवाइस भी दे रहा है कि हमें बच्चों को नाजुक और धीमे लहजे में समझाना चाहिए क्योंकि बचपन हमेशा नहीं रहने वाला. स्पीक जेंटली टू द एजेंट वन एक उम्र रसीदा से नरमी से बात कीजिए. ग्रीव नॉट द केयर वन हार्ट इसके दुखी और तकलीफ ज़दा दिल को और परेशान ना कीजिए. हु सेंड ऑफ लाइफ आर नियरली रन जिसके ज़िंदगी के दिन तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं. लेट सच इन पीस डिपार्ट ऐसे लोगों को दुनिया से चैन से रुखसत होने दीजिए. इसमें शायद हमें बुज़ुर्गों से नरमी से बात करने की तलकीन कर रहा है और हमें बता रहा है कि हमें उनके दुखी दिल को और परेशान नहीं करना चाहिए और हमें इस दुनिया से उन्हें चैन से रुखसत होने देना चाहिए. स्पीक जेंटली इट्स अ लिटिल थिंग नरमी से बात कीजिए ये एक छोटी सी चीज़ है. ड्रॉप इन द हर्ट्स डीप वेल जो दिल की गहराई में अच्छे से उतर जाती है. द गुड द जॉय डेट इट मे ब्रिंग लेकिन जो खुशी और अच्छाई ये लाती है. टर्निटी शैल टेल वो अपनी ज़िंदगी में ही हमारे काम आएगी. इसमें शायद बता रहा है कि नरमी से बात करना हमारी एक मामूली छोटी सी चीज़ है लेकिन वो लोगों के दिल में उतर जाती है और इससे जो खुशी अच्छाई पैदा होती है वो हमारे आखिरत में ही हमारे काम आएगी. थैंक यू बेटा. मेरी पोम एंड होती है. एनी क्वेश्चंस अगर आपके कोई सवालात हों तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा. ये चैप्टर के 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं और उनके अपने आंसर अपनी ओन वर्डिंग में लिखना है. ठीक है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.